नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में कितना बड़ा झूठ बोला गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, जबकि हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं। और इस देश की अखबार, टेलीविज़न किस तरह से सरकार के तमाम पर मतलब पापों पर पर्दा डालती रहती है। सोचिए, टेलीविज़न डिबेट में एक देख रहा था, संबित पात्रा से जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना है, रक्षा मंत्री से सवाल पूछना है, सेना से सवाल पूछना है। और मुझे तो ताज्जुब होता है, तरस आता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर। दूसरे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को तो वो बुलाते नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर कि वो क्यों नहीं उनको याद दिलाते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर सीमा पर प्रॉब्लम है तो समस्या दिल्ली में बैठे लोगों में है। आखिर इस सरकार से अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे? और सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं होता है। सेना के साथ देश खड़ा है और हम सेना की वजह से ही हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो सेना नहीं है, प्रधानमंत्री जी सेना नहीं है। ये तो जिम्मेवारियों से भागना हुआ। आपके देश में आर्थिक समस्या है, सवाल किससे पूछा जाएगा? आपके देश में सीमा पर तनाव है, सवाल किससे पूछा जाएगा? आखिर सरकार कर क्या रही है? तो बीजेपी के जो छद्म राष्ट्रवाद में मत फंसिए और सत्ता से सवाल पूछना जारी रखिए। और सोचिए कि ये तो साफ हो गया है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री साफ साफ झूठ बोल रहे थे। एलएसी पर हालत नाजुक और गंभीर। लद्दाख में जायजा लेने के बाद बोले सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे साहब ने कहा है कि सीमा पर बहुत खराब हालात है। यहाँ तक स्थिति बन गई है कि सुखोई की तैनाती तक की जा रही है। ये देखिए, चीन ने तिब्बत सीमा पर पहुंचाया सुखोई विमान। ये संकेत है कि भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। तो आप समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा झूठ बोला है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा झूठ बोला है। और क्या प्रधानमंत्री ने क्यों झूठ बोला? उनको अपनी साख बचानी थी? क्या उनको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? क्या इस देश की जनता पर भरोसा नहीं है? सोचिए, जो प्रधानमंत्री डिसलाइक से डरकर डिसलाइक का ऑप्शन हटवा दे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन करता हो, जो मीडिया को इंटरव्यू तक न देता हो, इंटरव्यू देता हो तो किसी फिल्म स्टार को बुलाकर, वो कितने कितने बड़े मतलब पॉलिसी मेकर नहीं इसको कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं जालसाज। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो अपने नकाबपोश चेहरे को, जो अपनी छवि है उसको बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम चीज़ें करता है, वो साफ हो गया है। और यूपी की तो पूछिए मत। यूपी 20 दिनों में जिले में तीसरा जघन्य अपराध, 3 साल की मासूम का रेप, हत्या, घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर मिली लाश। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि यूपी में चल क्या रहा है। राम राज चल रहा है। अगर ये राम राज है तो आप डर कर सिहर कर मतलब सिहर जाएंगे। सोचिए कि यूपी में लोग बैठना नहीं चाह रहे। यूपी में लगातार कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है, हत्याओं का दौर चालू है। मैं आपको एक पोस्ट बताऊंगा, मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूं, मेरे जूनियर कलीग थे पहले, और अब वो भारत समाचार में काम करते हैं। और जिस तरह से वो लगातार यूपी में जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आप लोग को अगर आप लोग टीवी देखते हैं भी हैं तो आप लोग भारत समाचार देखिए। मैं आप लोग को सलाह दे रहा हूँ, उस पर सारी वैसी खबरें आ रही हैं जो सरकार से सवाल पूछ रही है। तो अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं तो ज़रूर भारत समाचार देखिए, मेरी रिकमेंडेशन है। और तब समझना, हत्या, रेप, अपहरण, लूट यूपी में आम बात हो गई है। यहाँ के लिए जंगल राज सब छोटा पड़ गया। अखबार का कैटलॉग देखिए जिसे बिपिन राठौर ने ट्वीट किया। प्रशांत शुक्ला यूपी अफसर आपदा के अफसर में। और यूपी में एक और बड़ा घोटाला हुआ है। यूपी 100 रुपये कीजिए 500 रुपये में, और 500 कीजिए 2500 रुपये में खरीद कर। आपदा में कोरोना घोटाला हुआ है जिसको लेकर लोग लगातार लिख रहे हैं। और चुनावी मौसम, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार में जेडीयू के विधायक से अच्छे खासे लोग नाराज हैं। आप सुने नहीं, हमने सुना। आप इस 10 साल के नहीं, हमको जवाब चाहिए कि 10 साल में नली नहीं बना। अब आप कहते हैं कि आपसे वोट मांगने आएंगे, काम करने नहीं आएंगे। अगर आप वोट मांगने आइएगा तो काम का जिम्मेदारी भी आपका है। अगर काम नहीं बनेगा तो अलग तरीके से स्वागत कर देंगे। हम नहीं कर रहे हैं, हम स्वागत अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से। आज ये कोई तरीका नहीं कि आप जनता के पास 5 साल में आइए, चाय ले हो तो नाश्ता ले हो, और अमान सिंह बैठे नली में सुता रहा, नेता के वेतन चुनाव के समय ना, ये सब सत्ता में बैठ के काम मत कीजिए सर। और ये देखिए, भारत समाचार के जो संपादक है ब्रजेश मिश्रा, उसने ट्वीट किया है, यह बेहद भयानक अपराध है। 19 अगस्त को रायबरेली में किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का आज कंकाल मिला। उनके भाई का भी लाश मिला है, जिनका ये तस्वीर बलिया की है। पन्ना राजभर को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पीटा, उसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस वाले को दौड़ा लिया है।
तो ये कुछ खबरें थी, लेकिन सबसे जो भयानक खबर है, एक तो मजाक सुनिए। संदीप जो कि दिल्ली में मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है, समझ नहीं आ रहा है कि जिस देश में मंदी कैसे आ गई, जिस देश में 2100 रुपये में लक्ष्मी यंत्र बिकता है, भक्तों बजाओ थाली। सोचिए, कफिल खान का एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो जयपुर शिफ्ट हो गए हैं, राजस्थान चले गए हैं। उनका कहना है कि उनको डर है कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा या किसी और केस में यूपी पुलिस फंसा देगी। सोचिए, यूपी में पुलिस का इस्तेमाल पत्रकारों पर हो रहा है, यूपी में पुलिस का इस्तेमाल सोशल एक्टिविस्टों पर हो रहा है। यूपी की पुलिस प्रशांत कनौजिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गुंडे नहीं पकड़े जा रहे हैं। वहाँ लगातार रेप, लगातार हत्याएं, और ख़ासकर मुस्लिम्स, ब्राह्मण और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है। आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि वहाँ ठाकुर के अलावा जाति विशेष ठाकुर, जिसके मुख्यमंत्री जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसके अलावा, मैं जाति इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के योगी एकमात्र मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जाति व्यवस्था अच्छी चीज़ है, और यूपी में जाति के हिसाब से लोग की काम की ट्रेनिंग दी जा रही है। नाई नाई का काम करेगा, और शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट वाला काम करेंगे, इस तरह के काम दिए जा रहे हैं। ये मैंने आपको खबर भी दिखाई थी। तो यूपी में सबसे बुरी हालत है, और कफिल खान जो हैं वो जयपुर शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया है कि आप जयपुर शिफ्ट होइए, राजस्थान में शिफ्ट होइए। इसमें सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव और मायावती, जो बड़ी पार्टी हैं, जिनकी बड़ी भूमिका है, चाहे वो प्रशांत कनौजिया हो, चाहे हैनी बाबू हो, चाहे डॉक्टर कफिल हो, चाहे आजम खान हो, क्या इन लोगों ने अपने नेताओं को, अपने समाज के एक्टिविस्टों को और तमाम उन चेहरों को अकेले छोड़ दिया है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समाज भरोसा कर पाएगा सपा बसपा पर? मुझे लगता है नहीं। राजनीति करने के मामले में कांग्रेस से बहुत सहमत नहीं होता हूं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट से फ्रंट फुट पर आकर राजनीति कर रही है, खासकर यूपी में, सपा बसपा को सोचना पड़ेगा कि उनके जो लोग हैं, जिसके रिप्रेजेंटेशन से, जिसके वोट से वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं, उन लोग की जिस तरह से अनदेखी हो रही है। प्रशांत कनौजिया को जिस तरह से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, कोई नहीं बोल रहा है। अखिलेश यादव, मायावती जिस दिन इंडिया गेट पर खड़ा होना सीख जाएंगे, जिस दिन वो सड़कों पर निकल जाएंगे, पूरे यूपी की राजनीति बदल सकती है। उनके कार्यकर्ता मार को लाठियाँ पड़ रही है, लेकिन निकल नहीं रही है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के एक्टिविस्ट लोग बात कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, और इसमें पार्टियों की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी में जितने प्रोटेस्टर्स, यहाँ देश भर में जितने प्रोटेस्ट इस सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही लोग हैं। पार्टी कोई हो, लेकिन आंदोलन यही लोग चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कपिल खान को लेकर ये दोनों पार्टियां चुप है, प्रशांत कनौजिया को लेकर चुप है, ट्वीट नहीं कर रही है मायावती या अखिलेश यादव, उनकी रिहाई के लिए सवाल नहीं उठा रही है, ऐसे में वो अपना समर्थन धीरे धीरे खो देंगी। क्योंकि लगातार दौर ऐसा आ गया है कि एक्टिविस्टों को लोग पसंद कर रहे हैं, सोशल एक्टिविज़म को लोग पसंद कर रहे हैं, और अगर इसी तरह के हालात रहें तो आप समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सपा बसपा के लिए। क्योंकि जिस तेज़ी से कांग्रेस सेंध लगा रही है इनके हार्डकोर वोटर्स में, लेकिन सपा बसपा को लगता है कि उनको ब्राह्मण समाज का वोट मिलेगा। वो ब्राह्मण समाज के वोट के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो हार्डकोर वोटर है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, वो उनसे दरक रहा है। कांग्रेस की साफ साफ रणनीति है, उनको पता है कि जो जनरल कैटेगरी का वोट है वो बीजेपी को जाएगा, हमको नहीं आएगा, मुझे नहीं, कांग्रेस को नहीं आएगी। इसलिए वो लगातार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी पर फोकस कर रहे हैं। अभी पिछड़ा आयोग का एक अध्यक्ष यादव समाज के युवा को बनाया गया है। कफिल खान को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समाज की सिंपैथी है। कफिल बड़े हीरो बनकर निकले हैं मुस्लिम समाज का, उनको अपने साथ टैग कर रही है। तो ये सपा बसपा को समझना पड़ेगा, आगे उनकी मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद रावण लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार घर घर जा रहे हैं। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवा हैं, जो पत्रकार हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी जान खतरे में डालकर समाज के हित के लिए बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, अगर सपा बसपा नहीं बोलती है तो एक गलत मैसेज जाएगा और इसका नुकसान होगा। फिलहाल कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, और वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के उन तमाम युवाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती दिख रही है। प्रदीप नरवाल हो, या आपको बता दें जिग्नेश मेवानी हो, या मध्य प्रदेश में देवाशीष जरारिया हो, या कफिल खान हो, तो इससे तो साफ है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि उनका वोट बैंक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ही हो सकता है। सवर्ण समाज तो उनको वोट देंगे नहीं, लेकिन सपा बसपा और आरजेडी को लगता है कि उनको सवर्णों का वोट मिलेगा। चुनाव में पता
चल जाएगा कौन किसके साथ है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कैसे वोट करते हैं और जनरल कैटेगरी के लोग कैसे वोट करते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।